राजा रघुवंशी के बाद केतन हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। शादी से पहले मौत का जाल, प्यार, धोखा और फिर 400 फीट गहरी खाई से केतन को धक्का दे दिया गया। अब इस मामले में ऐसे ऐसे खौफनाक खुलासे सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रा यादव। महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस मामले को और भी रहस्यमय और सनसनीखेज बना रहे हैं। पुलिस की जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस साजिश की नई नई परतें खुलती जा रही। पुलिस के मुताबिक मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे केतन अग्रवाल की हत्या किसी हादसे में नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश की मुख्य आरोपी खुद उनकी होने वाली पत्नी सिया गोयल थी, जिसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर 18 जून को लोहागढ़ किले की लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर केतन की हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में अब सिया गोयल को लेकर कई और चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी थी। उस पर शराब और अन्य बुरी आदतों का भी असर था, जिससे उसका परिवार परेशान रहता था। ये भी दावा किया जा रहा है कि उसके कई लड़कों से संबंध थे और वो एक साथ कई लोगों के संपर्क में थी। इन्हीं वजह से उनके माता पिता ने कम उम्र में उसकी शादी कराने का फैसला किया था और पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से आने वाले केतन अग्रवाल से उसकी सगाई तय कर दी थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि सिया ये शादी करना ही नहीं थी। वो चेतन चौधरी से प्रेम करती थी और उसी के साथ अपना भविष्य देख रही थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो भागकर शादी क्यों नहीं कर ले। यही सवाल पुलिस ने भी पूछताछ के दौरान चेतन चौधरी से किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन ने जवाब दिया कि सिया घर से भागने के खिलाफ थी। उसका मानना था कि अगर वो शादी से पहले किसी और के साथ भाग जाती तो उसके परिवार की समाज में बदनामी होती। इसीलिए कथित तौर पर उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय केतन को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। यानी परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान लेने का रास्ता चुना गया। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। जांच में एक और सनसनीखेज दावा भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार सिया कथित तौर पर केतन के गंजेपन और उसके बिग पहनने से भी खुश नहीं थी। कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता था। इस केस की टाइमलाइन भी बेहद चौंकाने वाली बताई जा रही। पुलिस के अनुसार 31 मई को पहली बार लोहागढ़ किले पर जाकर जगह की रेकी की गई थी। 4 जून को दोबारा जाने की योजना बनी, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया था और योजना टल गई। 14 जून को कथित तौर पर पहली बार हत्या की कोशिश हुई। आरोप है कि सिया ने केतन को खाई की ओर धक्का दिया, लेकिन वो पेड़ की डाल पकड़कर बच गया। उस समय सिया ने सांप आ गया कहकर पूरी घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की और केतन को गले लगाकर भरोसा दिलाया कि उसने उन्हें बचाया है। इसके बाद 18 जून। पुलिस के अनुसार 19 जून को अपना जन्मदिन होने का हवाला देकर सिया ने केतन को एक बार फिर लोहागढ़ चलने के लिए राजी किया। केतन जाने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन सिया की जिद के आगे वो मान गया। पुलिस का दावा है कि वहां चेतन चौधरी पहले से ही हुडी और मास्क पहनकर मौजूद था और दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। शुरुआत में इस पूरे मामले को एक हादसा माना गया, लेकिन जब पुलिस ने सिया से पूछताछ की तो उसके बयानों में कई तरह के विरोधाभास सामने आए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फिर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया और कथित हत्या के साजिश का खुलासा हुआ। इसी बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले और निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर सिया के पिता प्रवीण गोयल का भी बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत में उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो न्याय में किसी भी तरह की बाधा नहीं बनेंगे। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस हर पहलू की जाँच गहराई से कर रही। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।